बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैंने जिस केमिकल का इंतखाब किया है उस केमिकल को कहते हैं वर्सेटाइल केमिकल, वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। आप ये सोचें फिर कितना अहम केमिकल होगा ये वाला, और इसका नाम आप सबको पता है, इसका नाम है जी स्टीरिक एसिड। अब हमने देखना ये है कि स्टीरिक एसिड जो है एक्चुअली इसका काम क्या है, हम क्यों हर प्रोडक्ट के अंदर ही इसको डाला होता है। जितनी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट बनती हैं, मैं 5-6 को गिनवा देता हूँ। जैसे आपका मीन के अर्जेंट फेशियल ले लें, मिनरल फेशियल ले लें, कोई आप ले लें ये वाली मसाज क्रीम ले लें, ठीक है। इसके अलावा बेबी लोशन ले लें, वेनिशिंग क्रीम ले लें, कोल्ड क्रीम ले लें। यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि सब के अंदर ही जो है हमने कम से कम थोड़ी या ज़्यादा मिकदार जितनी भी उसकी रिक्वायर्ड है स्टीरिक एसिड जरूर डाला होगा। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ कि स्टीरिक एसिड, जैसे ये तो बात होगी कि स्टीरिक एसिड हो गया, स्टीरिक एसिड की क्वालिटीज़ क्या है। हम सिर्फ 5-6 क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलते हैं। ज़्यादा लंबा आप नहीं, क्योंकि कुछ ओबियसली इसके बारे में आप लोगों को भी काफ़ी पता ही होगा। सबसे पहली बात ये ओपेसिफायर है। ओपेसिफायर वो चीज़ होती है जो कोई चीज़ लगाए और वो नीचे वाली जगह चीज़ को छुपा दे, तो उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर दे दे, पतली सी लेयर दे दे, अपना कलर दे दे। इसका कलर वाइट होता है, लिहाजा ये यानी जो आपके पोर्स हैं उनको बंद कर देता है, और जो आपकी स्किन है उसके ऊपर एक बारीक थिन लेयर दे देता है। लिहाजा ये एक ओपेसिफायर के तौर पे काम करता है। ये तो हो गया इसका स्किन के ऊपर काम। अब लेते हैं कि जब कॉस्मेटिक बनाते हैं तो उसके अंदर इसका क्या काम है। कॉस्मेटिक में देखिए पानी लाजमी इस्तेमाल होना होता है, उसके साथ साथ ऑयल इस्तेमाल होता है, उसके साथ साथ कुछ वैक्सीज और कुछ और इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं। ख़ास तौर पे पानी को और ऑयल को मिक्स करना नामुमकिन है, नामुमकिन है। कब मुमकिन होता है? जब इसके अंदर कोई थर्ड चीज़ आ जाती है। वो जो थर्ड चीज़ है उसे कहते हैं इमल्सीफायर, ठीक है। इमल्सीफायर में 2-3 आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बोरेक्स एक इमल्सीफायर है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो एक इमल्सीफाइंग वैक्स आती है, इमल्सीफायर है। इसी तरह TEA ट्राई एथनोलामीन जो है इमल्सीफायर है। अगर हम मज़ीद आगे चले KOH, ये भी इमल्सीफायर है। अगर हम बड़े लेवल पे चले जहाँ साबर सुबर बनते हैं उनकी इमल्सिफिकेशन होती है और सपोनिफिकेशन होती है, उसमें हम डालते हैं सोडा कास्टिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी इमल्सिफायर भी है, सपोनिफायर भी है, ठीक है। पर ये मैंने आपको एक सिंपल ब्रीफिंग बताई कि हम इसे कॉस्मेटिक में क्यों यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक में इसलिए यूज़ करते हैं कि पानी डाला होता है, इधर ऑयल डाला होता है, हम दोनों को एक जार मिला दे। हमें इसके साथ साथ इमल्सीफायर भी डालना पड़ता है, लेकिन इसका अपना जो काम है, इसका अपना काम ओपेसिफायर के साथ साथ क्या है कि ये क्या करता है, ये दोनों चीज़ों को आपस में मिला देता है, ठीक है, इमल्सीफाई करता है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो हम क्रीमें तैयार करते हैं ना, देखिए ना, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने पानी डाला है, ऑयल डाला है, दोनों की ज़रूरत। जैसे जैसे अब लोशन बनाते हैं, लोशन बना रहे हैं आप किस लिए? मॉइस्चराइजिंग के लिए, ताकि आपकी स्किन जो है हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइज रहे, उसकी लुक जो है वो अपना बड़ी प्यारी सी बने और उसकी खुश्की दूर हो। लेकिन अब ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन जब चीज़ तो तैयार करना है, इसके जो मटेरियल तैयार करना है, जो क्रीम तैयार करनी है, उसके अंदर अगर पानी अलग होगा, ऑयल अलग होगा, तो आप क्या शेक कर कर के उसे लगाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो उसके लिए क्या है, फिर एक नई चीज़ आ जाती है, वही जैसे मैंने आपको बता दिया पहले कि दैट इज़ इमल्सीफायर। तो इमल्सीफायर जो है वो डालते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं। इमल्सिफिकेशन के लिए भी हम और भी वैक्सेस डालते हैं। ये तो होगी स्टीरिक एसिड। ये स्टीरिक एसिड तो बेसिक सभी जो क्रीम की जो शक्ल नज़र आती है, लोशन की जो शक्ल नज़र आती है ना वाइट कलर की, वो इसी की वजह से नज़र आती है, स्टीरिक एसिड की वजह से। और इसके साथ जो कंपेनियन है इसका वो है सीटाइल अल्कोहल, उसकी वजह से। वो भी एक वर्सेटाइल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट है। चलिए खैर, वो उसकी बाद में बात करेंगे। अब इसकी यहाँ तक बात हो गई। अब हम चलते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। आपको शायद पता ही होगा कि एक तो ये वेनिशिंग क्रीम इससे बनती है, इसके बगैर वेनिशिंग क्रीम नहीं बन सकती, नंबर 1। नंबर 2, कोल्ड क्रीम भी इससे बनती है। नंबर 3, जितना फेशियल बनता है,
फेशियल की 9-10 जो आइटम्स हैं उन सब के अंदर स्टीरिक एसिड यूज होना है। ख्वाह वो स्क्रब है, ख्वाह वो मसाज क्रीम है, ख्वाह वो आपका फेशियल है, ख्वाह वो आपका मिनरल फेशियल है, ख्वाह वो आपका अर्जेंट फेशियल है, सब के अंदर इसने यूज़ होना है। तो मेरा ख्याल है इतनी इसके लिए मतलब मालूमात काफ़ी है ताकि टाइम की ज़रा बचत रहे। और आप हम अगला कर लें इंग्रेडिएंट कोई अपना ऐसा करेंगे, कोई ऐसा सिस्टम बना लेंगे। अगर आप सब मुझे कमेंट करेंगे ना कि जी नहीं हमें आप पढ़ाएं, हमें इंग्रेडिएंट के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, फिर मैं एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा 8-8 10-10 मिनट की, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप ज़्यादा अच्छे और उम्दा तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, जैसा कि हम अपने हिस्ट्रिक एसिड को स्टडी किया है और मैंने आपको बताया कि इसके साथ ही है एक, वो है सिटाइल अल्कोहल। सिटाइल अल्कोहल जो है ये भी एक वर्सटाइल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट है। ये ओपेसिफायर भी है, ये पानी और ऑयल्स को मिलाने में हेल्प भी करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट भी है। और इसके साथ साथ ये जो मटेरियल आपको बनता है ये स्टेबलाइज़र भी है। ठीक बात हो गई। ये तो होगी इसकी बुनियादी खूबियाँ। और एक और बात, जब आप इसको डाला होता है अपने प्रिपरेशन के अंदर, तो जब आप उसे यूज़ करते हैं ना, चलाते हैं यूँ, तो ये भागता भागता आगे लेके जाता है। इसके मुकाबले में जो स्टीरिक एसिड है, अगर सिर्फ उसकी प्रिपरेशन है, जैसे स्टीटाइल अल्कोहल जो है ये चीज़ को लेके आगे भागता है, आपकी प्रिपरेशन को लेके भागेगा। यानी आपने यहाँ लगाया है, फैलाएंगे तो ये फैलता जाएगा यूँ 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 यूँ। ये है सिटाइल अल्कोहल का काम। ठीक है, लेकिन इसकी जगह अगर आप वैनिशिंग क्रीम लगाएंगे जो कि सिर्फ उससे बनी होती है स्टीरिक एसिड से, थोड़ा सा सिटाइल अल्कोहल टाइप दिया होता है, लेकिन मेन उसमें उसका इंग्रेडिएंट जो है ना, जो मेन उसका केमिकल है वो स्टीरिक एसिड है। आप जो लगाएंगे तो जब चलाएंगे ना वो चलेगी नहीं, वो वहीं की वहीं रुक जाएगी ऐसे, बस खत्म। तो इसका ये भी एक काम है। इसके अलावा इसके दो बड़े अहम काम हैं यानी सिटाइल अल्कोहल के। एक तो ये पसिफायर है, जैसे पेट्रोलियम जेली अगर आप लगाते हैं तो वो ऊपर एक ना लेयर बना देती है, जिससे आपका जो पानी है वो उसका वाटर लॉस नहीं होता और बड़ी लंबी देर तक आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहती है, नरम रहती है, वहाँ खुश्की नहीं आती। इसी तरह सिटाइल अल्कोहल भी जब ऊपर अप्लाई हो जाता है, जब जिस क्रीम में हमने डाला होता है, जैसे लोशन में हम लोग डालते हैं, तो ये लोशन जो है जब अप्लाई हो जाता है ना, तो ये बहुत देर तक पानी को वहाँ से उड़ने नहीं देता, इवेपोरेट नहीं होने देता, और आपकी स्किन जो है वो क्या रहती है, सॉफ्ट रहती है, सॉफ्ट। ठीक है, वो सॉफ्ट किस वजह से रहती है, सिटाइल अल्कोहल की वजह से। इसके साथ हमने उसमें ऑयल डाला होता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है। हमने उसके अंदर ग्लिसरीन डाली होती है, वो भी पार्टिसिपेट करती है। उसमें हमने पीजी डाला होता है, वो भी पार्टिसिपेट करता है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अगर आप बनाएं लोशन तो सिर्फ सिटाइल अल्कोहल और स्टीरिक एसिड डालें और लोशन बना के मार दें, चलो जी मैंने बताया कि इट टेक्स पार्ट, इसकी ये क्वालिटी है साथ। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं जी। ये आपका हो गया सिटाइल अल्कोहल। उसके बाद जरा आपका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जरा उसको स्टडी करते हैं।